6 मार्च 2026 की सुबह जब तेल अवीव और तेहरान के आसमान में सूरज नहीं बल्कि हाइपरसोनिक मिसाइलों की आग दिखाई दी तो दुनिया समझ गई कि अब वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। दुबई एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ी फ्लाइट्स और बुर्ज खलीफा की छाव में महसूस किए गए धमाकों ने साफ कर दिया कि यह युद्ध अब केवल दो देशों का नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व के वजूद की लड़ाई बन चुकी है। नमस्कार, मैं हूं ए.के. झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ईरान, अमेरिका और इजराइल के इस युद्ध का 7वां दिन क्या रहा हालात और क्या दुनिया परमाणु विनाश के मुहाने पर खड़ी है। आपको बता दूं कि आज युद्ध के 7वें दिन इजराइल ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन आयरन शील्ड 20 को अंजाम दिया है। इजरायली वायुसेना के F-35 स्टिल्थ फाइटर्स ने ईरान के नातांज और इस्फहान स्थित परमाणु केंद्रों के करीब सटीक हमले किए हैं। हालांकि इजराइल इसे चेतावनी बता रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि यह ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश है। तो वहीं जवाबी कार्रवाई में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने 200 से अधिक फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी है। तेहरान का दावा है कि उन्होंने इजराइल के नेवातमी एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर दिया, जहां से इजरायली विमानों ने उड़ान भरी थी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज सुबह उस समय भगदड़ मच गई जब हवाई क्षेत्र में संदिग्ध ड्रोन देखे गए। बुर्ज खलीफा के पास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए क्योंकि हूतियों और हिजबुल्लाह ने संयुक्त राज्य अमेरिका को भी अंजाम भुगतने की धमकी डाली है। तो अब आपको बता दूं कि यह युद्ध केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं है, इसने दुनिया की जेब पर भी प्रहार कर दिया है। युद्ध के 7वें दिन ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $110 प्रति बैरल के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गई है और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर होर्मुज जल डमरू मध्य बंद कर दिया गया तो तेल $150 प्रति बैरल तक जा सकता है। और वहीं आज सुबह इजराइल के नेशनल ग्रिड और ईरान के टेलीकॉम नेटवर्क पर भी एक साथ मैलवेयर हमले किए गए। दोनों देशों के लाखों लोग बिना बिजली और इंटरनेट के रहने को मजबूर हो गए। तो वहीं भारत ने अपने नागरिकों के लिए सख्त रेड एडवाइजरी जारी की है। एयर इंडिया और इंडिगो ने मध्य पूर्व की अपनी सभी उड़ानें अगले आदेश तक रद्द कर दी है। और इस युद्ध के बीच कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो एक गहरी साजिश की ओर इशारा कर रही है। क्या चीन इस युद्ध का इस्तेमाल ताइवान पर कब्जा करने के लिए एक डाइवर्जन के रूप में कर रहा है? बीजिंग की रहस्यमयी चुप्पी ने वाशिंगटन को गहरी चिंता में डाल दिया है। इजराइल का दावा है कि ईरान जिस मिसाइलों का उपयोग कर रहा है उनमें रूसी चिप्स और तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। क्या रूस परोक्ष रूप से इस युद्ध में शामिल है? तो वहीं लाल सागर में 2 अज्ञात परमाणु पनडुब्बियों के देखे जाने की खबर है। क्या ये अमेरिका की है या किसी तीसरे देश की जो पानी के नीचे से हमले की फिराक में घात लगाए बैठा है? न्यूयॉर्क में आज संयुक्त सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक बुलाई गई। अमेरिका ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है, जबकि रूस और चीन वीटो का उपयोग कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सम्मिलित देशों से शांति की अपील की है, लेकिन पर्दे के पीछे भारत दोनों पक्षों के साथ संपर्क में है ताकि ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। तो युद्ध का 7वां दिन समाप्त होते होते दुनिया एक ऐसे सवाल पूछ रही है कि क्या कल सुबह हम परमाणु की खबरों के साथ जागेंगे? हिजबुल्लाह ने लेबनान सीमा पर अपनी तोपें तैनात कर दी है और इजराइल ने अपने गेम चेंजर लेजर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। तो अगले 24 घंटे मानव इतिहास के सबसे निर्णायक घंटे में शामिल हो सकता है। तो चलिए, इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और ईरान, अमेरिका और इजराइल के 8वें दिन के महायुद्ध से जुड़ी हर खबरों को बारीकी से जानने के लिए हमारे चैनल प्रीमियर न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।